दादा से मैं यही अपील करता हूं कि दादा, आप जो इस राज्य के लिए जो फैसला लेंगे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं उम्मीद है कि आप एक दलित को इस बार मेयर पद में देखना चाहेंगे और कहीं ना कहीं आपके उम्मीद पे खरा उतरेंगे हम लोग दलित। और आपसे प्रार्थना करते हैं दादा कि आप एक बार दलित को भी मौका दीजिए, एक गरीब को भी मौका दीजिए, एक सफाई कर्मी का बेटा जो है उसको आप एक मेयर जैसे पद में देखने का काम करें। हम बहुत आशा करते हैं। नगर निकाय चुनाव झारखंड में कब होंगे, यह बड़ा सवाल है, लेकिन जैसे ही इसकी सुगबुगाहट शुरू होती है, लोग इसकी तैयारी के लिए जुट जाते हैं और रांची नगर निगम क्षेत्र में एससी रिजर्व होने के बाद मेयर पद के लिए बहुत सारे कैंडिडेट उत्साहित होते हैं और तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन सरकार के एक फैसले ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो एससी कोटे के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं और उनकी क्या प्लानिंग थी, यही हम जानेंगे। हमारे साथ ऐसे ही एक हैं प्रदीप मिर्धा जी। प्रदीप जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष जी, सबसे पहले झारखंडी जमा जमा जोहार। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे बातों को आप मीडिया के जरिए जो लोगों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, मुझे खुशी है, क्योंकि बहुत विगत वर्षों से ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका मिला है। और खुशी का ये भी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दादा के नेतृत्व में ये झारखंड दिनों दिन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। आपकी क्या तैयारी थी इसको लेकर? एकाएक मेरा चुनाव लड़ने का कोई प्लान नहीं था, चूँकि हमारे बड़े भाई आदिवासी समाज के लिए ये मेयर सीट आरक्षित था। और चूंकि ये संविधान जो कि इस देश को, इस कानून को चलाने के लिए संविधान उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम एक परिवार को चलाने के लिए है। तो निश्चित तौर पे हमें संविधान को सम्मान करना चाहिए। आप मेयर बनने के लिए तैयारी कर रहे थे, चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे? नहीं, मेरा चुनाव लड़ना मकसद नहीं था। चूँकि अभी हमारा एससी कोटा का रिजर्व कर दिया है चुनाव आयोग, जो संविधान के अनुरूप। तो मुझे खुशी इस बात की कि चलो इस बार जोर शोर से लगा जाए। चूँकि हम जो है निचले स्तर से आते हैं, दलित से आते हैं। और मैं अपना परिचय बता दूं, मैं जीवन में एक खिलाड़ी के तौर से मेरा जीवन स्टार्ट रहा है। और मेरा जीवन जो है, एक ज़िंदगी जो है मेरा खेलमय रहा है। चूँकि मैं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर का कोच रहा हूँ। मैंने अपने गांव से बहुत अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर भी दिए। कुछ ही दिन में आप लोगों ने देखा होगा कि एक अष्टम उरांव नाम के जो फुटबॉल टीम की कैप्टन थी, वो मेरे अंडर मेरी स्टूडेंट रह चुकी है। ये मेरे लिए गौरवान्वित होने का क्षण है। आदिवासियों के बारे में सब सोचते हैं, उनका विकास के लिए अभी तक 22 साल तक पूरा राज्य सोचता रहा, लेकिन अब एक मौका था रांची में दलितों के लिए कुछ करने के लिए। तो आपके पास किस तरह का विजन रहा होगा? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सुभाष जी कि हमारा देश जो है 75 साल आज़ाद हो चुका है और 22 वर्ष हमारा राज्य का बना हुआ है। पर जिस मकसद से हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने झारखंड को अपने लहू से सींचा है, वो सपना अभी तक साकार नहीं हो पाया है। कारण क्या है कि यहाँ की जो विज़न नीति है, चूँकि हमारे राज्य को हम कहीं अदर राज्य से कंपेयर करें तो हम लोग ठगा सा महसूस करते हैं। कारण क्या है कि हमारा नया जो राज्य है झारखंड, जो बना 2000 में, हम लोग सोचे, उस समय हम सोचते थे कि आज हमारा झारखंड अलग हुआ है तो निश्चित तौर पे यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के आदिवासियों का हक आप कोई नहीं छीनेगा। तो हमें खुशी है कि मैं इस राज्य की मिट्टी से जन्म लिया हूँ और खुशी इस बात का कि चलो हमारा राज्य जो दिनों दिन अभी बढ़ रहा है। लेकिन जब यहाँ पर टीएसी की बैठक होती है और उसमें एक फैसला आता है और एक अनिश्चितता लग जाती है कि नगर निकाय कब होंगे चुनाव, और कहीं ना कहीं आपका भी लग रहा है कि अब हक अधिकार कहीं ना कहीं खत्म होता दिख रहा है, क्या लगता है? देखिए, टीएससी की जो मामला है
उसको हम लोग एक साइड रखेंगे और चुनाव आयोग का जो फैसला है हम लोग एक साइड रखेंगे। चूँकि मैं सरकार की फैसला को सम्मान करता हूँ, माननीय हेमंत सोरेन का सम्मान को हम सम्मान करते हैं, उनके जो फैसला है उसको मैं सम्मान करता हूँ। चूँकि मैं अछूता नहीं हूँ, मैं उनका अगर देखा जाए तो झारखंड में मैं बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ और उनका भक्त हूँ। मैं दो लोगों का सुबह में पूजा करता हूँ, एक मेरा पिताजी का, उसके बाद मैं हेमंत सोरेन का पूजा करता हूँ डेली। मैं उनके बातों को कभी कटाक्ष नहीं करूँगा क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो गर्व मेरा है। हेमंत सोरेन मेरा गर्व है। चूँकि चुनाव आयोग का जो फैसला है वो भी विचाराधीन है कोर्ट में, उसको क्या आएगा फैसला, वो पूरे झारखंड वासियों का सम्मान करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए भी हमें। जो टीएससी का मामला है, हो सके 5वीं अनुसूची का जो मामला है वो 14 जिला का, जिस प्रकार हमारे बड़े भाई आदिवासी समाज बोल रहे हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहिए, ना आदिवासी का अधिकार छीनना चाहिए, ना मूलवासी का अधिकार छीनना चाहिए। यहाँ किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहिए। इस राज्य को बनाने के लिए आदिवासी और मूलवासियों ने अपने जान से भी ज़्यादा इस राज्य को बनाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने आहुति दी है। आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपके बड़े दादा जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसमें अल्पसंख्यक मोर्चा निश्चित रूप से होगा, लेकिन एससी मोर्चा या फिर दलित मोर्चा इस तरह का कुछ है क्या, अगर इतना ही सोचते हैं तो? सबसे बड़े सुभाष जी, हम आपको बता दें, मेरे से दलित को एक दलित खिलाड़ी को पूरे केंद्र सचिव बनाया झारखंड मुक्ति मोर्चा में। इससे बड़ा और मेरे लिए क्या हो सकता है? एक दलित खिलाड़ी को पूरे 24 जिला का प्रभारी बनाया गया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हाँ, हमें दादा से ये भी बात को रखना है कि अल्पसंख्यक जो मोर्चा है वो है, ओबीसी मोर्चा जो है, और अनुसूचित जाति का भी एक मोर्चा होना चाहिए। ये बात हमने दादा को रखेंगे और निश्चित तौर पे मेरे बातों को वो सम्मान करते हैं, मैं उनके बातों को सम्मान करता हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि हेमंत सोरेन दादा जैसा जो एक मुख्यमंत्री इन 22 वर्षों में झारखंड को नहीं मिला था। मुझे खुशी है इस बात का कि एक झारखंडी इस राज्य को संवारने में लगा है। आखिर में सवाल ये रहेगा कि आप अपने दलित समुदाय, अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी अनुसूचित जाति का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। समाज है तो पार्टी है, पार्टी है तो समाज है। मैं उन लोग को यही आप लोग से विनती करता हूँ कि आप लोग घबराएं नहीं, ये जीत हमारी होगी, आप लोग घबराएं नहीं। संविधान से बड़ा और कोई नहीं है, आप संविधान से हम लोग को लड़ना है। जो हमारे रोस्टर के पैनल के तहत इस रांची मेयर पद के लिए जो एससी सीट को रिजर्व किया है, आप इंतज़ार कीजिए, ये लड़ाई हम लोगों के बीच में होगा। आप उम्मीद मत हारिए और आपके बीच मैं 53 वार्ड में आप लोगों के बीच में आऊँगा और निश्चित तौर पे ये प्रदीप का जीत नहीं होगा, ये एक दलित परिवार का जीत होगा। और आखिर में अपने हेमंत दादा जो मुख्यमंत्री हैं पूरे राज्य के, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं दादा से मैं यही अपील करता हूँ कि दादा, आप जो इस राज्य के लिए जो फैसला लेंगे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं उम्मीद है कि आप एक दलित को इस बार मेयर पद में देखना चाहेंगे और कहीं ना कहीं आपके उम्मीद पे खरा उतरेंगे हम लोग दलित। और आपसे प्रार्थना करते हैं दादा कि आप एक बार दलित को भी मौका दीजिए, एक गरीब को भी मौका दीजिए, एक सफाई कर्मी का बेटा जो है उसको आप एक मेयर जैसे पद में देखने का काम करें। हम बहुत आशा करते हैं, 3.25 करोड़ जनता जो है, पूरे आदिवासी मूलवासी और यहाँ के जितने लोग भी रहने वाले सामान्य जाति, ओबीसी जाति हैं, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। और कहीं ना आप लोग से भी विनती है कि एक बार आप दलित भाई को अपना मौका दीजिए। हमारे जैसे बहुत सारे दलित भाई हैं जो आप लोग के साथ कदम से कदम मिलाना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे प्रदीप मिर्धा जी से, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और इस बार
रांची नगर निगम में एससी सीट रिजर्व होने के ऐलान के साथ ही इन्होंने मेयर पद के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और अपने समुदाय के लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छा विजन सोचकर आए थे। अब देखना ये बात है कि नगर निकाय चुनाव के लिए झारखंड में तारीखें कब आती हैं। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।